तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री से और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, साथ ही सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में बोले तो डे 1 के वीडियो में हमने आपको करवाया हुआ पूरी तरीके से कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल का, और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कहा जाता है एन एलिमेंट belonging to third period and 16th group it will have electrons in its valence cell। तो सबसे पहले आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, अगर थर्ड पीरियड में है ना, थर्ड पीरियड में है तो थर्ड पीरियड में कितने आ जाएंगे वो चीज़ देख लीजिएगा। हे ली ना करे रब से फरियाद से याद रखिए। तो थर्ड पीरियड यही वाला हो गया, सोडियम वाला। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा आपके पास? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा आपके पास, है ना। अच्छा, इतना होने के बाद आपके पास एल्युमिनियम जो था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली था, उसके बाद एल्युमिनियम यहाँ से था, है ना। एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर आपके पास फास्फोरस, फिर आपके पास आता था सल्फर, फिर आता था क्लोरीन, और फिर आता था आपके पास आर्गन। ये थर्ड पीरियड वाले ग्रुप्स थे। यहाँ पे आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे जिनको आपको नहीं लिखना था। अब देखिए इसमें कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब 16th पीरियड में होंगे। ये आपके पास ग्रुप नंबर 1 था, ये ग्रुप नंबर 2, और यहाँ था 3 से लेकर 12 तक, फिर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से था आपके पास। चीज़ों को तुरंत एकदम पीरियोडिक टेबल बना दीजिए खटैक से। तो ग्रुप नंबर यहाँ से 13, 14, 15 और एक ये 16। तो 16 मतलब क्या आ गया आपके पास? ये वाला सल्फर वाला ग्रुप। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितना आता है? 2, 8, 6। तो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और सल्फर के 16 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6, 6, 6, 6, 6। ठीक है, ओके। If an element has one electron in the outermost cell, then it is likely to have smallest या फिर लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अगर आपसे कहा जाता है कि क्या कहते हैं इसको, आउटर मोस्ट सेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चीज़ों का समझिएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा पीरियड वाइज जाइएगा तो ध्यान रखिएगा, पीरियड वाइज जाइएगा तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका साइज बड़ा होगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते आते जाते इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और प्रोटॉन भी बढ़ता है तो साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है ना, तो साइज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन वाले का बड़ा होगा। नेक्स्ट आपके पास द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एलिमेंट वाई। अब चीज़ों को समझिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती थी, यस, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जितने भी नॉन मेटल्स थे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे और वहां से एनर्जी रिलीज होती थी। ठीक है, तो एक्स आपके पास क्या है? ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से एक्सेप्ट करेगा। हाउ इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स इज लाइकली टू कंपेयर विथ वाई। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से एक्सेप्ट करने वाला, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। वो ऑक्सीडाइज करता है, समझिएगा चीजों को, ठीक है ना। किसी को वो ऑक्सीडाइज करेगा कब? जब उससे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए ये जिंक है, तो जिंक अगर कन्वर्ट हुआ जिंक +2 में, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे ना। अब लूज करने के बाद एक्सेप्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो मान लीजिए सल्फर है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, सॉरी एक्सेप्ट करके -2 बना लिया। तो क्या हो गया आपके पास? इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है ना, ग्रेटर है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ग्रेटर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब किसी और को ऑक्सीडाइज कराना, ठीक है ना। वैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस कौन कर रहा है? जिंक। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है ऑक्सीडाइज करा रहा है, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है। तो जिंक से जिंक +2 में कन्वर्ट करवा रहा है, मान लीजिए सल्फर, ठीक है ना। तो सल्फर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, सिंपल ऐसे याद रख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा जब वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, बात खत्म, ठीक है ना। हाउ इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज लाइकली टू कंपेयर विद दैट ऑफ वाई। बिल्कुल यही चीज बताए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा एक्स का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक्स का बढ़ेगा। तो तीनों से रिलेट करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर एक्स इज लाइकली टू बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द वाई इन द पीरियोडिक टेबल। तो बताइए एक्स इसके ऐसे रखा जाएगा या फिर एक्स जो है वो वाई के बाद रखा जाएगा। आपको बता दूं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, ये इसकी ज़्यादा है तो ऐसे जाएंगे, तो राइट साइड में रखते हैं, खत्म बात, ठीक है। एन एलिमेंट इन द, अच्छा एक चीज़ और है, ध्यान रखेगा, बड़ी ही छोटी सी चीज़ है।
कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री में आपको लिखना ज़्यादा नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इसके पेपर को आप जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो, ठीक है ना, एफिनिटी जीरो। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी जीरो होगी? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। देखिए एक तो नियोन जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये लूज करता है, तो एक्सेप्ट और लूज करने वाले तो आएंगे नहीं, मतलब नियोन और इसमें से आ सकता है। लेकिन पीरियड 3 बोला, और पीरियड 3 में अभी ये तो बताया था मैंने, लास्ट में क्या आया था ग्रुप नंबर 18 में आर्गन। पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 18 में आर्गन ही तो था, तो आर्गन ऑप्शन में आ जाएगा। एन एलिमेंट विथ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एटॉमिक किसका है? तो ये वाला देख लीजिए, या तो ग्रुप वाइज दिया होता है आपको, या तो पीरियड वाइज दिया होता है। लिथियम बेरिलियम, कहाँ से शुरू करेंगे? बेरिलियम से शुरू कर लो। बेरिलियम है, उससे पहले क्या था आपके पास? लिथियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे जा रहे हैं हमारे पास। तो देख लीजिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है ना। सबसे पहले कौन है? लिथियम है, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा बड़ा साइज रहेगा इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने रिएक्टिविटी के बारे में मेटल्स नॉन मेटल में ऑलरेडी भी पढ़ा रखा है, वो तो छोटी सी चीज़ है, तो याद कीजिए। पहले पोटेशियम सोडियम ऐसे करके आता था, है ना। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा मेरे पास पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम की ज़्यादा डिक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग, हाँ सही है, तो डिक्रीजिंग पोटेशियम हो गया। फिर आपके पास कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम या कैल्शियम, शायद मैग्नीशियम था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद आपके पास लास्ट में आ जाएगा एल्यूमिनियम, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट भेज दीजिए इसको। पहले आएगा बेरिलियम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। बेरिलियम के बाद आ जाएगा आपके पास कौन सा? कार्बन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। पहला था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। नेक्स्ट है इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या मालूम होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फॉस्फोरस के 5 होता है, सिलिकॉन के 4 होता है, फ्लोरीन के 7 होता है, बेरिलियम के 2 होते हैं। अब देख लीजिए आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना तो आता ही होगा, शायद इस चैप्टर के है भी नहीं क्वेश्चन, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले रखें। ज़्यादा वाला कौन सा है? ये है, सॉरी फ्लोरीन है, पहले फ्लोरीन है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर धीरे धीरे कम कर रहा है फॉस्फोरस को, फिर सिलिकॉन है, और फिर आपके पास लास्ट में बेरिलियम है, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल, जस्टिफाई योर आंसर। द पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इन इट्स एटम। तो एग्जाम्पल लेकर समझना है ना, एग्जाम्पल लेकर समझना है। पीरियड नंबर बताया ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेल इन इट्स एटम। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन के सेल कितने हैं, तो वो क्या वो उसके पीरियड नंबर हैं? एक बिल्कुल सही बात है। देखिए हाइड्रोजन में एक सेल होते हैं, तो उसमें आपके पास कितने, कौन से पीरियड में रहेगा? फर्स्ट वाले में। और वहीं हीलियम में आपके पास हीलियम में यहाँ पे कोने में होता है, इसमें भी आपके पास कितने सेल हैं? एक ही सेल है, तो फर्स्ट पीरियड में आता है। 2 सेल होते हैं सेकंड पीरियड में, है ना। तो आपको ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जितने सेल होते हैं उतना ही उसके पीरियड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देकर आप एक्सप्लेन कर देंगे, जस्टिफाई कर देंगे, और कुछ नहीं, एग्जाम्पल देकर। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजिंग ऑन मूविंग, सबसे पहले बता दूं 2 चीज़ें, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड्स, और एक होता है आपके पास बेसिक ऑक्साइड। मैं आपको बता दूं बेसिक ऑक्साइड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके पास? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो इसे याद रख लेंगे आप, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो आप अपने आप मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, तो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से हम दिमाग लगाएंगे कि कौन सा बेसिक ऑक्साइड होगा और कौन सा एसिडिक ऑक्साइड होगा। हमसे कहा जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड बढ़ता है, ये भी इन्होंने सही बात बताई है। तो बेसिक कैरेक्टर को करने के लिए आप बोल देंगे कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, दैट्स वाई बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, वही आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप कम होता है, डिक्रीज होता है, और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर आप ये देखें तो ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम
प्रॉब्लम, जिसमें से एक कार्बन दिया है, सिलिकॉन दिया है आपको, और दूसरा जर्मेनियम नहीं दिया है, एसएन मतलब एक टीन दिया है आपको, और लेड दिया है। तो जो सबसे ऊपर रहता है, सबसे छोटा साइज रहता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास, एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 19 विल बी मोस्ट लाइकली टू कंबाइन केमिकली विद द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज। तो 19 पे कौन होता है? पोटेशियम, विच इज ए मेटल, पोटेशियम +1 होता है। तो ये नॉन मेटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसके पास जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो क्लोरीन आता है 17 पे, क्लोरीन के साथ ये बढ़िया तरीके से KCl बना लेगा। 11 के साथ सोडियम है, बिल्कुल नहीं। आर्गन के साथ बिल्कुल नहीं, मेटल के साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, और ये सोडियम है। मेटल के साथ बिल्कुल नहीं, और आर्गन तो वैसे रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, है ना। नेक्स्ट, X, Y एंड Z आर द 3 एलिमेंट्स यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमसे कहा जाता है X इज 5th मेंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। तो आपको याद ग्रुप एलिमेंट याद करवाया था, हे के जगह पे H, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। तो देखिए हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स में नहीं रखा जाता, सबसे पहली बात ध्यान रखेगा। अब 5th मेंबर कौन होगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 सीजियम। ठीक है ना। सीजियम कहीं ऐसा लिखा रहता है और कहीं ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, वाई इज द मेंबर ऑफ द हेलोजन इन 5th पीरियड। तो हेलोजन क्या था? फिर, कल, बारिश, आई। 5th पीरियड में पहले वाले में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही है, तो ये पहला पीरियड हो गया। दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा पीरियड में आयोडीन। ठीक है। जेड इज द 6th मेंबर ऑफ नोबल गैसेस प्रेजेंट इन द 6th पीरियड। हीलियम, ग्रुप नंबर 18 की बात कर रहा हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये आपके पास है। और कौन से पीरियड की बात कर रहा है ये? हमारे पास 6th पीरियड की बात कर रहे हैं, 6th पीरियड की बात कर रहे हैं, है ना। रेडॉन के बाद एक और आता है ऑर्गेनाइजेशन, वो तो हमारे पास अलग ही है। तो 6th पीरियड में ये पहला पीरियड हो गया, हीलियम का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे पीरियड में रेडॉन है। खत्म बात। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से थोड़े से ग्रुप के भी एलिमेंट्स को याद रखना है आपने। ठीक है। जनरली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीजेज। भाई आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। एक्स कहता है 2 8 3 है, मतलब 8 2 10 3 13, तो एक्स क्या हो गया? एल्युमिनियम बन गया। दूसरी 8 2 10 7 17, तो वाई क्या बन गया आपके पास? क्लोरीन बन गया। ठीक है। 2 एलिमेंट्स यूजिंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग। कौन मेटल है? मेटल तो एल्युमिनियम है भैया, तो एक्स मेटल है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में से नो डाउट क्लोरीन की होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। एटॉमिक साइज ऑफ एक्स इज, देखिए एक्स और वाई में से एल्युमिनियम है और ये क्लोरीन है, तो दोनों ही कौन से पीरियड में है वो देख लीजिए। बस तीनों में 3 सेल है, दोनों में ही 3 सेल है, तो दोनों 3rd पीरियड के हैं। तो एल्युमिनियम 13 पे आता है, फिर 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है आपके पास? साइज डिक्रीज होता है, तो एल्युमिनियम का साइज लार्जर होगा, ग्रेटर होगा। खत्म बात। ठीक है। चलिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एंड वाई आर 10 एंड 14। एटॉमिक नंबर 10 पे कौन आ गया आपके पास? नियोन आ गया, है ना। और 14 पे कौन आ गया आपके पास? सिलिकॉन आ गया। हमसे कहा जाता है ग्रुप नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, तो नियोन कौन से ग्रुप में? देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है। ग्रुप पूछा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। नियोन तो सारे क्या कहते हैं इसको, नोबल गैसेस कहाँ पे रहते हैं? ग्रुप नंबर 18 पे। ठीक है। और वाई तो पहले में 18 है ही नहीं, है नहीं, है ही नहीं, तो ये तीनों होने कोई चांसेस नहीं है, यही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द, ये अभी जस्ट ऊपर हमने आपको करवाया है, अभी जस्ट हमने आपको ऊपर करवाया हुआ है ना, यही वाली चीज़। एलिमेंट्स सेम ग्रुप है सिमिलर, अच्छा नहीं, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अलग है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपके पास आता है कि भाई लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स है ना, तो इनके अगर आप देखेंगे तो ऑक्साइड क्या बनेगा? Li2, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम दिखा रहे हैं, Na2O, K2O, तो इस टाइप के ऑक्साइड सेम रहते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहते हैं सारे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही बात है। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, खत्म बात। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द एलिमेंट्स विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। एक्स की वैल्यू 2 1 है, मतलब एक्स की वैल्यू लिथियम नहीं हो गया 3 इलेक्ट्रॉन से, और 2 7 9 हो गया, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गया आपके पास? फ्लोरीन हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं। इन दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नो डाउट फ्लोरीन है, बोले तो वाई हो गया। दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रो
सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछा था, सॉरी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपके पास कौन हो गया, लिथियम, बोले तो एक्स, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाई, बोले तो फ्लोरीन। डैश इज मेटल, बोले तो एक्स इज मेटल, बोले तो लिथियम इज मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द आंसर फ्रॉम द लिस्ट विच फिट्स द डिस्क्रिप्शन। तो देख लेते हैं बेसिक ऑक्साइड कौन होता है, मेटल ऑक्साइड को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड इनमें कौन सा है, सोडियम ऑक्साइड, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इस वाले में, ठीक है ना, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। एंड द फोर्थ पीरियड, तो ये वाला आपके पास सेकंड पीरियड में आता है बेरिलियम, थर्ड पीरियड है ना, फोर्थ पीरियड यही है आपके पास, है ना, स्ट्रोंटियम वाला। तो अब हमसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोंटियम तो वैसे भी ये तो मेटल है, टेबल दैट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो कौन आएगा यहाँ पे, बेसिक ऑक्साइड बनाने वाला कौन आएगा, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है आपके पास, मेटल ही बनाता है। तो कौन बना सकता है, नो डाउट कैल्शियम बना सकता है ना। फोर्थ पीरियड है, तो यहाँ पे तो यार मतलब स्ट्रोंटियम देना चाहिए, बट इसी ग्रुप में आपके पास कैल्शियम है तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम चूज कर सकते हैं क्योंकि मेटल ही बेसिक ऑक्साइड देता है आपके पास। नेक्स्ट है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इटसेल्फ। आपको पता होना चाहिए, पूरी डेफिनेशन ही लिख दी आप लोगों के लिए, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड मालूम है ना, हाइड्रोजन हीलियम कह रहा हूँ, हाइड्रोजन हेलिना के रेरब से फिर से आ गया हेलिना सोडियम वाले से। तो इसमें 3 सेल होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पीरियड में है। एंड सेकंड ग्रुप का क्या मतलब होगा, यहाँ से बेरिलियम आ गया और ये आपके पास मैग्नीशियम, मतलब ये मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, खत्म बात, ठीक है ना। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट एक्स, 12 है एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का, एलिमेंट मैग्नीशियम। व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एक्स, इसकी वैलेंसी क्या होती है, बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बट वैलेंसी पूछा है वो कितने कंबाइन करते हैं, तो नो डाउट 2 से ही कंबाइन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इट इज अ मेटल, नॉन मेटल, नो डाउट इट इज अ मेटल, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स दिस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस एलिमेंट्स हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। तो इन सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा, इस वाले का, ठीक है ना। देखिए इसमें भी 3 सेल होते हैं, इसमें भी कितने सेल होते हैं, इसमें 4 सेल होते हैं, इस वाले में तो खैर रहने दीजिए 2, इसमें 3 सेल है तो इनका तो साइज़ रहने दीजिए, इन दोनों में से देखेंगे तो कैल्शियम का साइज़ बड़ा हो जाएगा, नहीं छोटा हो जाएगा क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, पोटेशियम है और फिर कैल्शियम है, तो साइज मैग्नीशियम का नहीं कैल्शियम का, दोनों में 4 सेल हैं तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कैल्शियम से ध्यान रखिएगा पोजीशन का थोड़ा सा, तो ये वाला साइज पोटेशियम का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है, फिर 11, फिर 19 नंबर पे। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कौन कर सकता है, तो साइज जिसका बड़ा होगा वही लूज करेगा भाई। तो देख लो इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है वो देख लो, बेरिलियम यहाँ पे होता है, सोडियम आपके पास हेलिना यहाँ पे होता है, बेरिलियम यहाँ होता है, मैग्नीशियम आपके पास यहाँ पे होता है। हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखना है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है ना, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो और इधर से जाते हैं तो साइज़ घटता है, तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेरेटिव टू सोडियम, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ये इजीली छोड़ेगा, तो पहले ये छोड़ेगा और डाउन द ग्रुप बढ़ता है, फिर ये छोड़ेगा, फिर ये छोड़ेगा, तो सोडियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, फिर बेरिलियम हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो पहले ही ऐसे कर देना, ऐसे, अरे वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले कम वाला फिर ज़्यादा, और मैंने यहाँ पे ज़्यादा वाला लिख रखा है, पहले कम वाला, तो ऐसे कर दीजिए, है ना, या फिर ऐसे लिख लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, कम फिर ज़्यादा, इस तरीके से। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल कितने हैं, हीलियम में 2 हैं, इसमें आपके पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, आर्गन में 3 होते हैं, खत्म बात, ठीक है। चलिए भाई, हीलियम में 1 ही होता है यार, सॉरी माय मिस्टेक, हीलियम में 1 ही होता है, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से, तो आ जाएगा हीलियम आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर पहले हीलियम लिख दीजिए, फिर नियॉन लिख दीजिए, फिर आर्गन लिख दीजिए और ऐसे लगा दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है अमंग द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर सेकंड में कौन आता है, हाइड्रोजन और हीलियम तो पहले में आता है, फिर यहाँ आता है लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए 3 से 12 तक, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट में आ जाता है आपके पास नियॉन, ये क्या आपके पास नियॉन, छोड़ दीजिए उसको। हमसे क्या कहता है, विच हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इसमें से किसकी आती थी, फ्लोरीन की याद कीजिए, है ना।
अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आप लोगों के लिए लास्ट वाली वीडियो में। हमें यहाँ से x भी मालूम है, हमें यहाँ से y भी मालूम है, तो नाम कर लेते हैं, पता क्या है नाम, 2 8 8 2 10 8 18 1 19, तो x हो गया आपके पास पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट y हो गया 8 2 10 और 18 28 और 7 35, 35 पे आता है ब्रोमीन, है ना। नहीं पता आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आपको पूछेंगे भी नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। अदर टू एलिमेंट्स यूजिंग इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए इसके बाहर वाले सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो डोनेट करता है वो मेटल होता है, तो ये मेटल है, तो ये 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वाई क्या हो गया आपके पास, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल वाई, देखिए 7 हैं, जैसे आपने Cl देखा होगा, बाहर वाले एलिमेंट में कितने होते हैं सेल में, 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक और क्लोरीन से क्या मिला लेता है बनकर, ऐसे करके बना लेता है इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 मॉलिक्यूल बनाता है, तो Y2 के लिए Y2 बना जाए, Y के लिए Y2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। मेटल वैसे भी गुड कंडक्टर होता है, तो बैड कंडक्टर पूछा तो अगेन वो Y आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है ना। क्लोरीन सॉरी ब्रोमीन बोले तो Y जो भी है नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द एलिमेंट X क्या है, एटॉमिक नंबर 18 है, तो रिएक्टिव तो बिल्कुल नहीं होता, मेटल तो ये है ही नहीं, मेटलाइज तो है ही नहीं, इनर्ट गैस बिल्कुल है। ठीक है, इफ एन एलिमेंट हैज अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन इट इज लाइकली टू बी, देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो, ये क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, बड़ी जल्दी खत्म हो गया यार, कोई बात नहीं। वैसे भी केमिस्ट्री है, टाइम कम लगता है, इसमें ज़्यादा लिखने का काम नहीं होता, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। इफ एन एलिमेंट हैज़ अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी इट इज़ लाइकली टू बी, नो डाउट ए मेटेलिक होगा भाई, क्योंकि देखिए डाउन द ग्रुप आपके पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते थे, नंबर ऑफ सेल बढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन बाहर से इजीली रिमूव हो जाता है। आयोनाइजेशन थेरेपी का मतलब एनर्जी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को कौन इजीली रिमूव कर रहा है, कम एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है ना, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मेटल्स डाउन द ग्रुप के इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर लेता है, तो मेटल्स का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, डन है, क्लियर है। चलिए तो ये रहे आपके पास डे 2 के सारे वीडियो मैंने आपको दे दिए, है ना। मैथ्स के अपलोड हो गए, फिजिक्स के अपलोड हो गए, और केमिस्ट्री का आपके पास सामने ये रहा। तो डे 1 के साथ हमने डे 2 भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो अपने जो भी रिव्यूज़ हों वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।